सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, चलेंगे स्वीडन अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं और बातचीत होगी कि बॉर्डर पे आजकल आप देखते हैं पाकिस्तान के आए दिन कोई खबर मिलती है, इतने लोग हमारे शहीद हो गए हैं, जो दूसरे लोग हैं वो मारे गए। क्या वजह है? सर क्या चल रहा है पाकिस्तान में? मुबारक साहब, ये जिम्मेदारी की बात है कि आपकी इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद, पुलिस होने के बावजूद, रेंजर्स होने के बावजूद, इनके सेमी फौजी अदारे हैं, बड़े बड़े लेवीज फलां फलां फलां। और हैरानगी की बात है कि वो पाकिस्तान के अंदर आके मारते हैं जो टेररिस्ट हैं। तो जब हम थोड़े से टेररिस्ट को 1 मिलियन फौज, आप कहें कि ये फौज जो है हमारे पास इससे ज्यादा है, तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी जो है, जो ड्यूटीज हैं हमें दी गई हैं मुल्क में, आइन में, फौज के लिए, जिसको $1 बिलियन महीने या साल में दिए जाते हैं, तो वो अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रही। तभी तो सिविलियन लोग मारे जा रहे हैं, आपके आर्मी के ऑफिसर जवान हर रोज मारे जा रहे हैं। तो ये फिर ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि आपकी कौम अगर जिंदा हो, जो जिंदा नहीं है, तो पूछे फौज से कि तुम इतनी बड़ी तुम्हारे पास तादाद है फौज की, क्यों हमारे बंदे मारे जा रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं? ये कौम के बच्चे हैं जो लेफ्टिनेंट अफसर्स, जवान, जेसीएस, ओआर, अदर रैंक्स के लोग होते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, तो इनको रोज मारा जाए। कोई आपको सीनियर अफसर नहीं मारा गया, सिर्फ छोटे रैंक्स के ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं। तो ये गैर जिम्मेदारी, जिसको कहते हैं कि आपकी जो ड्यूटीज हैं उससे हट के अगर आप तवज्जो किसी और जगह देना शुरू कर देंगे, तो फिर उस कौम का ये असर होता है। और ये आज से नहीं है मुबारक साहब, ये 75 साल से एक पॉइंट है जो आपने रेस किया है, अभी 99 और पॉइंट से जिसमें पाकिस्तानी कौम मार खा रही है, तो उसकी जिम्मेदारियां जब आप अदारे अपनी ड्यूटी छोड़ के या बदयांती करते हैं अपनी ड्यूटीज में, तो उस कौम का ये असर होता है। इसीलिए आज हम छोटे छोटे मुल्कों से, छोटे छोटे जिनका पाकिस्तान में एक गांव होता है, एक छोटा सा शहर होता है, वहां मुल्क है अरब के, वहां जाके उनके पांव चाट रहे हैं, पैसे दो। ये पाकिस्तान कर रहा है, सोमालिया भी नहीं कर रहा, अफगानिस्तान भी नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान कर रहा है। जो कहता है हमारे पास सब कुछ है। भाई तुम टेररिस्ट तो वो हैं जो बाहर से आ रहे हैं, जो हुकूमत में टेररिस्ट बैठे हैं, उनको कौन मारेगा? टेररिस्ट तो वो है पाकिस्तान का सारा पैसा खा गए, पाकिस्तान के लोगों को इन्होंने कत्ल करवाया है, पाकिस्तान की इज्जतें ये लूटते जा रहे हैं और इनको कोई पूछ नहीं रहा। और वो कहते हैं हम टेररिस्ट खत्म करेंगे। भाई तुम कैसे करोगे? तुम खुद टेररिस्ट हो, असेंबली में सब टेररिस्ट बैठे हुए हैं, वजीर आजम सदर टेररिस्ट है, जिसका पांव का लुखड़ा, मैं तो कहता हूँ उसकी टांग टूट जाती तो शायद हम वो होता तो कुछ भी ना, लेकिन फिर भी शायद लोग कहते हैं अच्छा हुआ इसके साथ। तो ये जब पाकिस्तानी कौम के साथ 75 साल से हो रहा है और अभी भी होता जा रहा है, आपके जजेस को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, आपके बड़े बड़े जो इंसाफ करने वाले या जहां इंसान उम्मीद रखता है, उनको इन्होंने पांव थले दबा दिया है, पैसा सारा ये खुद खा रहे हैं। सिंध में मुबारक साहब खरबों रुपए दिए गए, आप सिंध की गलियां, मोहल्ले, सड़कें, नाले देखे, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो वो पैसा किधर जा रहा है भाई? वो जरदारी जो उधर बैठा हुआ दुनिया का रामखोर आदमी, वो सदर है, वो उधर सिंध का सारा पैसा खा गया। क्यों ये कौम नहीं पूछ रही? ये मुर्दा कौम कब जागेगी मुबारक साहब? ये डेड जो होती है, डेड नेशंस, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है दुनिया में। सर ये का बेड़ा गर्क हो गया, और रेलवे का बेड़ा गर्क, स्टील मिल का बेड़ा गर्क, एयरपोर्ट भेज दिए। क्या कोई पूछने वाला नहीं है वहां पे कि क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बनाना स्टेट का मतलब यही होता है मुबारक से। एक दफा मैं कराची एयरपोर्ट पे सुबह सारी के टाइम पे गया, पिंडी जा रहा था, तो जिस बेंच पे बैठा मिट्टी थी, तो मैंने पूछा इधर मैनेजर कौन है, तो एक बंदा आया, मैंने कहा ये जो सड़क, ये जो बेंच है, इस पे मिट्टी पड़ी है, तुम्हें क्या पैसे नहीं मिलते? कहते जी हम क्या करें जी, हमें तनख्वाही को नहीं देता, ये सारे खा रहे लोग। तो जब हमारे से जब कौमें इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो जाए, करप्शन, बेईमानी, धोखेबाजी, मुल्क से गद्दारी, अवाम से गद्दारी, आइन से गद्दारी, तो फिर यही हाल होता है। पीआईए कौन खा गया है? मुबारक साहब, पीआईए दुनिया की एयरलाइन, बेस्ट एयरलाइन थी, वो कौन खा गया है? इसको किसी ने पैसे नहीं दिए,
आप देखें बिजली पानी वाले को कोई किराया नहीं देता, वहां पे उनको पैसे नहीं देते, मिलते ही नहीं है। आपकी अगर आर्मी 1 मिलियन है तो वो 1 मिलियन है तो वो उनको कोई किराया नहीं देता, तो उनको पीआई पे मुफ्त सफर करते हैं, ट्रेनों पे मुफ्त वो वोचर पे लेके सफर करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान का बेड़ा गर्क स्टील मिल, दुनिया की बेस्ट मिल थी, उसका बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि सब सफारशी लोग वहां जरदारी जैसे बंदों ने घिसेड़ दिए अंदर, वो पॉलिटिकल बंदर अंदर चले गए, तनख्वाह लेते रहे। आपको पता है कराची में एमक्यूएम के तमाम बंदे जो गवर्नमेंट में मुलाजिम थे वो मुफ्त तनख्वाहें लेते थे और इनके लिए काम करते थे। बस जब से जुलूस रात के 12 बजे सड़कों पे 4 लाख बंदा बैठा हुआ है, कौन पागल आदमी है जो 4 बजे रात को जाएगा वहां पे बैठेगा सड़कों के ऊपर? ये इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ है। और सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी, किसी ने इसको कंट्रोल नहीं किया, चेक नहीं किया कि हो क्या रहा है हमारे मुल्क के साथ। अदारे अपने खा पी रहे हैं, उनको बहुत कुछ बंगले कोठियां गाड़ी मिली हुई है, स्टार लगे हुए, गाड़ियां जा रही हैं, नौकर हैं, चाकर हैं घर में, और पुलिस वाले अपना खा रहे हैं। जजेस जो थे वो इनके अपने बकाऊ जजेस होते थे अदालतों में, वो इन्हीं की मर्जी पे फैसले करते रहे, जो ये कहते थे फैसले होते रहे। तो पाकिस्तान तो नहीं चला ना मुबारक साहब, पाकिस्तान नहीं चला, आज भी नहीं चल रहा। और ये मुल्क कैसे बच गए आज तक 75 साल में? ये को अल्लाह की कुदरत थी या नेक लोगों की दुआएं थी? जो थोड़े हैं 10% लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो सही मुसलमान है, तो उनकी दुआओं से बचा हुआ है शायद। लेकिन जिस तरह ये जाके कतर मस्कत में जाके और दुबई हो यूएई से जाके पैसे मांग रहे, पाँव चाट रहे, शर्मनाक बात है मुबारक साहब। इतना बड़ा मुल्क, दुनिया के रिसोर्सेज हमारे पास है और हम छोटे छोटे मुल्कों से जाके पैसे मांग रहे हैं हमारे साथ बिजनेस कर। वो क्या बिजनेस करेगा भाई? उसका तो मुल्क हमारे गांव के बराबर है। तो ये कौन करवा रहा है? टेररिस्ट, सबसे बड़े टेररिस्ट हुकूमत में बैठे हैं, सबसे बड़े टेररिस्ट पार्लियामेंट बनी हुई है, सबसे बड़े टेररिस्ट जो है वो इस मुल्क को खा रहे हैं। मुल्क के अंदर तो बाहर से लोग वो कहते हैं जब घर के अंदर लड़ाइयां मार कुटाइयां होती हैं तो बाहर वाले फायदा उठाते हैं और बाहर वाले फौज को मार रहे हैं और फौज वालों को कोई परवाह ही नहीं है। वो कहते हैं हमारा सीना तुम्हारी गोलियां। ये बाजवा ने बोला था, एक शर्मनाक बयान उसने दिया था, हमारे सीने तुम्हारी गोलियां। तो तू किस मिट्टी का पैदावार है भाई? तू किस बात की मूली था कि बाहर की गोलियां तुम्हारे सीने पे लग रही है, तो तुम्हारी गोलियां किधर जा रही है? वो जो अंदर खरबों रुपए लेके असला रखा हुआ है, $1 ट्रिलियन का असला पड़ा है, वो किस काम के लिए? सर आप को मैं याद करवा देता हूँ कि बाहर के लोग फौज को मार रहे हैं, फौज अपनी इमाम को मार रही है। आए दिन आपको इस तरह की खबरें मिलती हैं। बिल्कुल यही हो रहा है ना, यही मेरा पॉइंट था। हाँ जी, कि बाहर के लोग तो फौज को मार रहे हैं जो अपने आप को कहती है हम दुनिया की 6 बड़ी फौजों में शामिल हैं, और फौज अपने अवाम की इसलिए लुटवा रही है, फोटो खींच रही है, उनकी औरतों की कपड़े उतार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और मासूम बच्चों की कोई इज्जत महफूज नहीं पाकिस्तान के अंदर। जबकि हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हमने बहुत दफा बोला ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क नहीं है। और इस पाकिस्तान का जो नंगा तंगा अंदर चल रहा है सब कुछ, ये तो किसी भी गैर इस्लामी ममालिक में भी नहीं है। आप यकीन करें, किसी इस्लामी यहाँ पे कोई किसी बच्ची को हाथ तो लगा के देखे यूरोप के अंदर, सारी रात अगर 12 बजे भी 1 बजे भी एक बच्ची 8 साल की पैदल जा रही है उसकी तरफ कोई देख नहीं सकता। इतना सख्त कानून और इतने सख्त इनके सिक्योरिटी अदारे जाग रहे होते हैं रात को भी। हमारी तरह नहीं खा के वो क्या कहते हैं बड़े बड़े पेट है 3-3 टन के आराम खाने खा के और वो लेटे होते हैं। यहाँ पे तो किसी की जरूरत नहीं है, मिनटों में पुलिस आती है और हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान 75 साल में क्यों नहीं चला? एक क्वेश्चन है, अगर आपकी कौम जिंदा हो तो पूछे क्यों नहीं चला? हमारे पास पैसे थे, रिसोर्सेज थे, सब कुछ था, फौज को हमने खिला के $1 ट्रिलियन बना दिए जो अपनी आवाम को मारते जा रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सर, जी मेहरबानी से। नाज़रीन 4000 पाकिस्तानी पकड़े सऊदी अरब ने, और वो फ़कीर है, मांगने वाले हैं या जो भी है, उनके भी पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। वो फ़कीर जो थे भेजे भी नहीं लोगों ने थे वहाँ मांगने के लिए, और अब उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा, फिर उनको यहाँ पे जेलों में रखा जाएगा, फिर जो कुछ उन्होंने मांगा था उसमें से कुछ हिस्सा लेके छोड़ दिया जाएगा। किसी जगह भी पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं। आप ये दुबई चले जाएं, इंडियन को वो तरजीह देते हैं, सऊदी वाले इंडियन को तरजीह देते हैं, बंगाली को तरजीह देंगे, श्रीलंकन को देंगे, पाकिस्तान को वो ये किसी खाते में नहीं लेते। ना तो अवाम की इज्जत आप लोगों ने छोड़ी, ना अपनी इज्जत। वजह यही है कि किसी को अब फ़र्क नहीं पड़ता, और जब किसी को कोई फ़र्क ना पड़े तो
वो आपने मिसाल सुनी होगी, किसी की पीठ पे दरख्त निकल आया था तो उसने पूछा आप क्या करोगे? कहता अब छाँव में बैठे। तो कौम की भी यही हालत है, सियासतदानों की, जर्नैलों की, जजों की, बेड़ा गर्क। तो ठंडी सड़क चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।